नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आयस अग्रवाल बुक के अंतर्गत रेशियो का पार्ट 10 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 53, दो संख्याएं 7-11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका नया अनुपात 2:3 हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि पहले दोनों संख्याएं 7 और 11 के अनुपात में थी और उनका नया अनुपात 2:3 हो जाता है। यह किसके कारण हो जाता है कि हमें प्रत्येक संख्या में 7-7 जोड़ने पर इनका नया अनुपात 2:3 हो जाता है। यह हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर करना है। यहाँ पर हम 3 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 21 आ जाएगा और 2 का गुणा 11 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 22 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 22 में से 21 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि यह हमारा 1 यूनिट हो गया। इसको हमें क्या मानना है, 1 यूनिट मान लेना है। अब हमें 2 का गुणा 7 से कर देना है और 3 का गुणा हमें यहाँ पर 7 से कर देना है। अब यहाँ पर 2 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 14 आ जाएगा और इसी प्रकार 3 का गुणा 7 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब 21 में से 14 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब यह 7 हमारे 1 यूनिट के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 7 है। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। अब ये बताएं आप लोगों को कि 7 छोटा है कि 11। तो यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि छोटा 7 है, तो हमें 7 का मान निकालना है। 1 यूनिट का मान 7 है तो 7 यूनिट का मान कितना होगा, 7 से हम 7 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 49 आ जाएगा, जो कि हमारी सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। हमारा आंसर है 49, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 है तो इनका अंतर कितना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में है, तो 1 को यहाँ पर हम x ले लेते हैं और 3 के लिए यहाँ पर हम 3x ले लेते हैं। अब x और 3x को जोड़ेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा योगफल 240 हो जाता है। अब x और 3x इनको जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 4x आ जाएगा, जो 240 के बराबर है। अब यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे तो ये 60 बार कटेगा, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, x बराबर यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। x का मान 60 है तो यहाँ पर पहली संख्या का कितना मान आएगा, x बराबर हमारे यहाँ पर 60 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी संख्या हमारी 3x है, तो 3 से 60 को गुणा कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या 180 निकल आएगी। पहली संख्या हमारी 60 है और दूसरी संख्या हमारी 180 है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, दो संख्याओं के बीच हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हमें 180 में से 60 को घटा देना है, माइनस कर देना है, तो हमारा अंतर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ए है और बिल्कुल सही। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11 और 10 के अनुपात में है। यदि वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। जैसा कि यहाँ पर दिया गया, अब यहाँ पर आय हमारी किसके बराबर होती है, आय हमारी बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। यानी कि यदि हम खर्च में बचत को जोड़ दें तो उसके बराबर हमारी आय प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर वह उसकी आय 11 है और खर्च कितना है, 10 है, यानी कि वह 11 रुपए कमा रहा है और 10 रुपए यहाँ पर
खर्च कर रहा है, यानी कि वह यहाँ पर कितनी बचत कर रहा है, यानी कि वह यहाँ पर 1 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वह प्रति वर्ष 9,000 की बचत करता है। जबकि हमें तो यहाँ पर मासिक बतानी है, तो यह 9,000 है जो 1 साल की है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मासिक में। तो 12 का हम यहाँ पर 9,000 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर 750 आ जाएगा, यानी कि 1 माह की उसकी बचत कितनी है, 750 है। यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना है, 1 यूनिट का मान हमारे यहाँ पर 750 है। अब यहाँ से हम जो चाहे उसका मान निकाल सकते हैं। यदि हमें खर्च निकालना है तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 750 है, तो 10 यूनिट का मान, 10 यूनिट का मान हम 750 में 10 का गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर 7,500 निकल के आ जाएगा। तो यह हमारा खर्च निकल के आ जाएगा। अब यदि हमें यहाँ पर आय निकालनी है तो 750 का गुणा हम यहाँ पर 11 से कर देंगे। 1 यूनिट का मान 750 है तो 11 यूनिट का मान, तो यहाँ पर हम 11 से 750 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8,250 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारी आय निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमसे मासिक आय पूछी गई है, तो मासिक आय हमारी कितनी है, 8,250, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जो कि डी है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 56, 7 और 11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर दिया है, जैसा कि हम यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर पहले संख्या 7 और 11 के अनुपात में थी। अब इसमें क्या जोड़े कि इनका नया अनुपात 3:4 हो जाए। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि इनका हमें क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर इनका आपस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3 का गुणा 11 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 33 आ जाएगा, और 7 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 28 आ जाएगा। अब 33 में से 28 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 5 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर डी है, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि 5 है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। यदि इनका लघुत्तम समावर्तक 84 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है। अब उनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, यहाँ पर 84 है, यानी कि इसके बीच में हम गुणा लगा सकते हैं। तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है, 84 है। तो 3 का यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी कि 12 यूनिट के बराबर यहाँ पर 84 है। 12 यूनिट के बराबर यहाँ पर 84 है, तो 1 यूनिट बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हमारे यहाँ पर 7 हो जाएगा। 12 का हम 84 से भाग लगाएंगे तो हमारा 1 यूनिट बराबर 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर आप लोग हमें यह बताएं कि 3 बड़ा है कि 4, तो आप लोग बोलेंगे कि 4 बड़ा है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर 7 है, तो 4 यूनिट का मान, तो 4 से यहाँ पर हम 7 का गुणा लगा देंगे तो हमारे यहाँ पर बड़ी संख्या 28 निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और जो कि सी है। और यदि हमसे यहाँ पर छोटी संख्या पूछी जाती तो क्या कहती हम, 1 यूनिट का मान 7, तो 3 यूनिट का मान, तो 7 का गुणा यहाँ पर 3 से कर देते तो यहाँ पर छोटी संख्या 21 निकल के आ जाती। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी 28 है, जो कि बिल्कुल सही है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर